हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सोर्सिज्म पर बनी हॉरर मूवी जिसका नाम है द लास्ट राइड। इस मूवी की रेटिंग 100% फ्रेश है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मूवीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सीधे लेके चलती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी शुरू होती है, हमको एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक फादर जिनका नाम रॉबर्ट होता है वो कुछ चेक कर रहे होते हैं और यहीं पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको एक कपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है बेन और लूसी। वो लोग अलार्म बजते ही उठ जाते हैं और बेन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बेन के जाने के बाद लूसी अपने सोफे पर बैठी होती है। उसको फील होता है कि घर में कोई साया है। वो जाकर चेक करती है तो उसको एक ब्लैक कलर की शैडो जैसी दिखती है जिस आदमी ने एक ब्लैक हैट पहनी होती है। वो एकदम से घबरा जाती है। शाम को जब उसका हस्बैंड वापस आता है तो लूसी उसको सारी बातें बताती है। वो कहता है कि मैं अभी तुम्हारे सामने बाहर से आया हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है, शायद तुमको वहम हुआ है। नेक्स्ट डे लूसी अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही होती है। लूसी चेक करती है कि वहाँ पर उसको एक रेवन बर्ड मरी हुई मिलती है विंडो के पास। वो विंडो से टकरा के मर गई थी। फिर वो अपनी माँ को कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और शीशे को साफ करने लगती है। लूसी रात को अपने हस्बैंड को उस रेवन बर्ड के बारे में बताती है और अपने हस्बैंड से पूछती है कि पहले इस घर में कौन रहता था। बेन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ के ओनर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं। लूसी बेन से कहती है कि ये घर हॉन्टेड है। उसको घर में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन बेन उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लूसी जब तक सोकर उठती तब तक बेन ऑफिस जा चुका था। बेन उसके लिए एक कार्ड और फ्लावर रख देता है। लूसी बहुत खुश हो जाती है और अपनी सेल्फी उसको सेंड करने लगती है। बेन मैसेज देखता है और लूसी से पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। लूसी को भी फोटो के अंदर विंडो के बाहर कोई खड़ा नजर आता है, जबकि लूसी जब फोटो ले रही होती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। उसके बाद लूसी अपनी फ्रेंड एली के पास जाती है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। लूसी एली को सारी बात बताती है मगर एली इस बात को इतना सीरियसली नहीं ले रही होती। लूसी उसके बाद घर आ जाती है। अब रात को लूसी घर आती है तो बेन डिनर टेबल सेट कर रहा होता है। दोनों रोमांस करने लगते हैं। लूसी किचन पे जाती है और देखती है कि किचन के वार्डरोब्स के डोर सब अपने आप खुल रहे हैं। वो डर जाती है। बेन वहाँ आता है और लूसी से बोलता है कि तुमने सारा मूड स्पॉइल कर दिया और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। रात को लूसी किचन में पानी पीने आती है तो उसको वही साया दिखाई देता है। वो डरकर बेन को बताने आती है। बेन उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट डे लूसी डॉक्टर से मिलने जाती है। डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम कुछ पिल्स ले लो और स्ट्रेस फ्री रहो, नहीं तो तुमको ये हेलुसिनेशन होते रहेंगे। अब लूसी अपनी दोस्त एली से मिलने कॉफी शॉप में जाती है और बेन के बर्ताव के बारे में डिस्कस करती है कि बेन उसकी कोई भी परेशानी को नहीं समझ रहा है। अब लूसी वॉशरूम में आती है तो उसकी मुलाकात एमेलिया नाम की एक औरत से होती है। एमेलिया लूसी से बोलती है कि तुमने उस हैट वाले आदमी को देखा है ना, वो साया नहीं जाएगा, वो पूरी तरह तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा, लेकिन तुम उसको अंदर मत आने देना। लूसी उस औरत को पागल समझकर इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है। एली अब लूसी से कहती है कि तुम ऐसे इंसान की हेल्प लो जिसको इस घोस्ट के बारे में जानकारी हो। एली अब इंटरनेट पर सर्च करती है और डॉक्टर एंड्रयूज के बारे में उन दोनों को पता चलता है, जिसने ऐसे ही किसी हैट वाले साय के बारे में एक बुक लिखी होती है। नेक्स्ट डे लूसी डॉक्टर एंड्रयूज के पास आती है। वहाँ पर लूसी को डॉक्टर एंड्रयूज की स्केच बुक नजर आती है जिसमें उसी हैट वाले आदमी के स्केचेस बने थे। डॉक्टर एंड्रयू लूसी को बताते हैं कि वो साया जो भी है वो स्ट्रेस से अट्रैक्ट होता है। डॉक्टर एंड्रयूज कहते हैं कि इस साय ने तुमको तुम्हारे चाइल्डहुड के हुए ट्रॉमा को पहचान लिया है, इसलिए उसने तुमको चुन लिया है। उसने तुम्हारे अंदर वीकनेस के साइन को देखा है और तुम उसको ऐसी वाइब्स दे रही हो जिससे वो तुम्हारी तरफ खींचा चला आ रहा है। वो लूसी को अपने रिलीजन पर विश्वास करने को और चर्च में जाके प्रे करने को बोलते हैं। अब लूसी वहाँ से जाने लगती है तो डॉक्टर उसे कहता है डोंट लेट हिम इन, और तभी लूसी को डॉक्टर के पीछे खड़ा वो साया दिखता है। लूसी बहुत बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब रात को 3 बजे लूसी को अपने दादी की आवाज आती है। वो बाहर सोफे पर जाती है तो उससे वहाँ कोई गुजरता हुआ नजर आता है और वो देखती है कि उसकी दादी वहीं खड़ी हुई है। वो लूसी से कहती है कि उसको अंदर आने दो, लेट हिम इन। फिर वो एकदम से एक डरावनी औरत में बदल जाती है।
लूसी डर कर भागती है और वो साया उसको अपने घर के अंदर आता दिखाई देता है। अब लूसी की एकदम से आँख खुलती है। वो एक सपना देख रही थी, मगर वो बेड से हिल भी नहीं पा रही थी। उसके रूम का डोर ओपन होता है और वो साया उसको टॉर्चर करने लगता है। अगली सुबह वो बेन को ये सब बताती है और अपने बचपन की एक बात भी बताती है कि उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि वो डीमंस की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसके पेरेंट्स उसको बिना कपड़ों के आधी रात को लॉन में खड़ा करके होली वाटर से नहलाया करते थे और बाइबल के वर्सेस पढ़ा करते थे। वो इन सब से इतना परेशान हो गई थी कि वो तंग आकर अपनी दादी के साथ रहने लगी थी। अब वो कहती है कि मुझे आजकल बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रही हूँ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ। लेकिन बेन तब भी उसकी बातों को नहीं मानता। लूसी नेक्स्ट डे चर्च आती है। वहाँ पे उसको फादर रॉबर्ट्स का नंबर मिलता है। वो उनसे मिलने को बोलती है। अब लूसी घर आकर बाथटब में नहा रही होती है। बेन बोलता है कि उसने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है और कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। लूसी फिर से वही साया देखती है और वो पानी से निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। बेन उसकी आवाज सुनकर आता है और उसको संभालता है। नेक्स्ट सीन में लूसी फादर रॉबर्ट से मिलने जाती है और उनको सारी बातें बताती है। फादर उसके घर में शांति के लिए ब्लेसिंग्स करने को आने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लूसी घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद फादर रॉबर्ट लूसी के घर आते हैं। बेन फादर को अंदर बुलाने पर थोड़ा सा हिचकिचाता है। लूसी आती है और फादर को वेलकम करती है और अपने साथ अंदर ले जाती है। लूसी फादर से कहती है कि वो साया यहीं पर है। बेन इस बात को सुनकर नाराज हो जाता है। लूसी बेन की तरफ देखकर बोलती है कि प्लीज बेन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इस वक्त तो मेरे ऊपर भरोसा कर लो। बेन लूसी की ये बात सुनकर एकदम से शांत हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं पे बेन लूसी की हालत देखकर परेशान हो रहा था। अब फादर वॉशरूम में जाते हैं और उनको नीचे की तरफ से कुछ आवाज आने लगती है। फादर कुछ चैंटिंग करते हैं और उस नेगेटिव एनर्जी को फील भी करते हैं। फिर फादर वहाँ से चले जाते हैं। लूसी अब अजीब अजीब सी चीजों को हेलुसिनेट करने लगी थी। अब आधी रात को बेन देखता है कि लूसी उसी रूम में खड़ी होती है जहाँ पर फादर ने चैंटिंग करी थी। अचानक से डोर लॉक हो जाता है। अंदर से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अचानक से डोर फिर से ओपन होता है। बेन अंदर जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। लूसी अपने हाथों की नसों को काट रही होती है और लूसी के अंदर से एक डिमोनिक आवाज आती है जिससे बेन बहुत बुरी तरह डर जाता है। अब लूसी उसी के सामने बेहोश हो जाती है। बेन फौरन फादर को फोन करता है और हमको मूवी का वो स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर फादर रॉबर्ट घर के अंदर कुछ चेक कर रहे होते हैं। फादर रॉबर्ट घर के अंदर आते हैं और अपना सामान टेबल पर रखने लगते हैं। उनको अजीब सी आवाज आती है। फादर लूसी के पास आते हैं। अब लूसी के अंदर से कोई और डरावनी आवाज में बोलने लगता है। वो फादर से कहता है कि ये मेरी है। फादर प्रे करने लगते हैं और लूसी एक काइंड ऑफ स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। फादर नेक्स्ट डे चर्च में अपने फ्रेंड रे को बुलाते हैं और उसको सारी बातें बताते हुए हेल्प करने को बोलते हैं। रे किसी जमाने में प्रीस्ट हुआ करते थे। रे अपनी वाइफ की मौत की वजह से अपना फेथ खो चुके थे, मगर वो फादर की रिक्वेस्ट करने पे मान जाते हैं। अब हमको बेन को दिखाया जाता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है। एली बेन से कहती है कि तुम ड्रिंक कर रहे हो यहाँ बैठकर, जबकि तुमको लूसी के पास होना चाहिए था, और गुस्से में आकर लूसी के पास जाने लगती है। एली जैसे ही रूम में आती है डोर लॉक हो जाता है। अब एली को भी वो ब्लैक हैट वाला साया दिखता है। एली बुरी तरह डर जाती है। लूसी अब पूरी तरह डीमन के कब्जे में आ गई थी। अब फादर वहाँ आ जाते हैं। लूसी को बेड से बांधा गया होता है। लूसी बेन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है। फादर बेन को बोलते हैं कि ये लूसी नहीं है और बेन को लूसी से बात करने को मना कर देते हैं। फादर प्रेयर करने लगते हैं और डीमन को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने को बोलते हैं। तभी रे डर कर भाग जाता है। उसको अपनी वाइफ की डेथ याद आ गई थी। फादर प्रेयर को कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। इतने में लाइट चली जाती है। सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। लूसी खुद को आजाद करके भाग जाती है। फादर टॉर्च लेकर लूसी को ढूंढने अकेले जाते हैं। लूसी फादर को गिरा देती है, लेकिन तभी अचानक से रे क्रॉस लेकर वहाँ आ जाता है और फादर रे मिलकर प्रेयर करने लगते हैं। आखिरकार वो स्पिरिट लूसी को छोड़ देती है। लास्ट सीन में जब फादर कार से जा रहे होते हैं तो उन्हें विंडो में वही साया दिखता है। बेन और एली लूसी के पास होते हैं, यानी वो डिमन अभी भी लूसी को छोड़कर नहीं गया होता है, वो उसी घर में होता है। यहीं पर ये स्टोरी डी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द लास्ट राइड की। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या हुआ,
तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एंड्रयू ने लूसी से कहा था कि तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से जो स्ट्रेस तुमको हुआ है, ये डीमन उसी स्ट्रेस से अट्रैक्ट होता है। यानी कि लूसी अभी भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज और वीक थी, इसलिए शायद इस डीमन ने लूसी को नहीं छोड़ा होगा। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।